हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन करा दिया था। इस क्लास में हम रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें टोटल 6 प्रश्नावली है हमारी, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। लेकिन इस साल जो पेपर में आएंगी वो 3.2, 3.3 और 3.4 कराएंगे बस। ठीक है, ये 3 प्रश्नावली इस बार कराएंगे, बाकी ये 3 प्रश्नावली हमारी हट गई हैं, ये सिलेबस में नहीं आएंगी। तो बच्चों, इस चैप्टर का मतलब क्या है? इस चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे, मैंने बताया था कैसे होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे ये हमारा उदाहरण है। दो चर वाले एक्स और वाई दो चर है और रैखिक समीकरण है क्योंकि एक्स की घात कितनी? एक है। ठीक है, दो चर है इसमें एक्स और वाई, और रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें पावर कितनी है? चर की घात एक है। और अवकल समीकरण रैखिक समीकरण है, ये युग्म है, मतलब जोड़े में है। किस में है? ये जोड़े में। ठीक है बच्चों, तो देखो, हमको सबसे पहले दो तरीका की विधि होती है हमारी। देखो, इन समीकरणों को हल करने की दो विधि होती है। एक विधि होती है हमारी ग्राफी विधि, एक विधि होती है कौन सी बच्चों? ग्राफी विधि, जो हम आज कराएंगे। एक होती है हमारी बीजगणितीय विधि। कौन सी विधि बच्चों? बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि भी 3 प्रकार की होती हैं। एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन, प्रतिस्थापन विलोपन, और एक तीसरी है बज्रगुणन। कौन सी है? बज्रगुणन। ये 3, एक विधि, 2, 3, 4। इन चारों विधियों का मतलब ये है कि इसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना। किसके मान ज्ञात करना? एक्स और वाई के मान ज्ञात करना ही इस चैप्टर का उद्देश्य है। इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक्स और वाई के मान ज्ञात करना। तो कितनी विधि है टोटल बच्चों? 2 विधि होती है। वैसे ग्राफी विधि होती है, बीजगणितीय विधि है। ये ग्राफी विधि आपकी 3.1 में भी थी और 3.2 में भी थी। तो ये 3.2 में भी है। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ग्राफी विधि का ही है, तो इसको हम कराएंगे। और 3.3 प्रतिस्थापन विधि है, 3.4 विलोपन विधि है, और 3.5 में है आप हमारी बज्रगुणन विधि। कौन सी है बच्चों? बज्रगुणन विधि। देखो बच्चों, लाइट चली गई थी, सॉरी बच्चों। तो मैं बता रहा था कितनी विधि होती है? 2, एक ग्राफी विधि, एक बीजगणितीय विधि। प्रतिस्थापन 3 देखो, ग्राफी विधि 3.2 में है आपकी। कौन सी प्रश्नावली है? 3.2 में ग्राफी विधि है। 3.3 में प्रतिस्थापन है, 3.4 में विलोपन है और 3.5 में बज्रगुणन है। 3.6 में आपकी कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। तो ये प्रश्नावली और 3.1 प्रश्नावली तो हट गई है। हम सिर्फ पढ़ेंगे 3.2, 3.3 और 3.4। तो हम 2 विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विलोपन। तो बच्चों, पेपर में देखो, पेपर में एक विधि पक्की है। एक क्वेश्चन आएगा, या तो उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो बच्चों, हमारा इस पूरे चैप्टर का एक ही लक्ष्य है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना। एक यूनिक ये हमारी विधि है ग्राफी विधि, जो 3.2 में 2 क्वेश्चन है बस इसके। तो इसकी संभावना थोड़ी कम रहती है पेपर में आने की। लेकिन जो 3.3 और 3.4 है, हाँ, पर 3.2 प्रश्नावली में है ये, तो 3.2 प्रश्नावली में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, कराते हैं आज ग्राफी विधि, बताते हैं कि ग्राफी विधि से कैसे हल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इन विधियों से बिल्कुल डिफरेंट है हमारी ग्राफी विधि। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो ग्राफी विधि में एक काम करते हैं। तो आपने देखो, x + 3y बराबर क्या है? 6। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको अंतःखंड रूप में बदलेंगे। जैसे समीकरण फर्स्ट को लिया हमने, x + 3y बराबर कितना है? 6। एक काम करेंगे, जो बराबर में है, जब ग्राफी विधि से हल करेंगे तो x + 3y बराबर क्या है? 6। इस समीकरण को लेंगे जो बराबर में है। देखो, एक रूप बनाते हैं हमने देखो, ये आगे क्लास में पढ़ेंगे हम, x/a + y/b = 1। ये रेखा का अंतःखंड रूप होता है। क्या रूप होता है? अंतःखंड। जो a होता है वो होता है x अक्ष पर कटा अंतःखंड, कि x अक्ष पर कितना अंतःखंड कट रहा है? 1 कट रहा है, 2 कट रहा है, 3 कट रहा है। और जो b होता है वो होता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो बच्चों, y अक्ष पर कितना अंतःखंड कट रहा है ये b बताता है। a क्या बताता है? कि x अक्ष पर कितना अंतःखंड कट रहा है। तो हम इस रेखा को, इन दोनों रेखाओं को इस रूप में चेंज करेंगे। इस रूप में चेंज करने के लिए बराबर में हमको क्या चाहिए बच्चों? 1।
क्या चाहिए बच्चों, 1 चाहिए। और यहाँ पे बराबर में क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। देखो तुम्हारा जो किताब का तरीका है वो अलग है। किताब का तरीका है उसमें क्या है कि x की जगह 0 रखी तो y का मान निकाला, y की जगह 0 रखी तो x का मान निकाला, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। लेकिन जब मैं थोड़ा अलग तरीका से बता रहा हूँ, ये तरीका सरल भी है और आपको, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद भी आएगा। तो सबसे पहले हम इस रूप में चेंज करते हैं इस समीकरण को। इस रूप में चेंज करने के लिए बराबर में क्या 1, तो इसमें भी बराबर में 1 बनानी है। तो जो बराबर में होता है, जैसे बराबर में 6 है, उसी का डिवाइड दे देंगे। तो देखो बच्चों, x/6 प्लस 3y/6 प्लस 6/6। तो x से 6, x/6, 3 से 6 कितनी बार गया, 2 बार। तो y/, कितना हो गया 2, 6/6 कितना आ गया 1। तो देखो बच्चों, बदल गई नहीं बदल गई इस रूप में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्या हो गया बच्चा, समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार से हम इसको बदलेंगे, 2x - 3y बराबर कितना है 12। अब इसमें बच्चों किसका भाग देंगे, 12 का। तो 2x/12 माइनस के 3y/12 बराबर कितना आया, 12/12। तो देखो बच्चों, 2 से 12 कितनी बार गया 6, 3 से 12 कितनी बार गया 4, 12 से 12 कितनी बार गया 1। तो ये हमारा जो समीकरण आया वो कितना आया, वो आया हमारा x/6 माइनस माइनस y/4 बराबर कितना है 1। तो बच्चों बराबर में क्या था, 12। जो बराबर में होता है उसी का भाग देते हैं। तो 12 का भाग दीजिए, 2x/12 माइनस 3y/12 बराबर कितने, 12/12। 2 से 12 6 बार किया, 3 से 12 4 बार गया। तो x/6 माइनस y/4, ये भी कौन सा आ गया, ये समीकरण नंबर कितना आ गया हमारा 4। ये बच्चों कौन सा आ गया, समीकरण नंबर 4। अब ये हमने दोनों समीकरणों को अंतःखंड रूप में चेंज कर लिया। इसका मतलब है x अक्ष पे कितना अंतःखंड कट रहा है 6, इसका मतलब है y अक्ष पे कितना कट रहा है प्लस के 2। यह एक रेखा है, ये हमको ग्राफ पे प्रदर्शित करनी है। इस दूसरी समीकरण में x/x अक्ष पे कितना अंतःखंड कट रहा है 6, y अक्ष पे कितना कट रहा है 4, किसका, माइनस का 4, ठीक है। तो इनको हमको ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राफी विधि। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक बात बताएं कि दो रेखाएं हों का, अगर दो रेखाओं को हल ज्ञात करना है, इसको मुझको क्या ज्ञात करना है, इसका हल ज्ञात करना है। क्या करना, ज्ञात करना बच्चों, हल। तो एक बात ध्यान रखना, ये दो रेखाएं, तो देखो बच्चों, जैसे ये हमारी दो रेखाएं, कोई ये एक रेखा की और ये दूसरी रेखा है, ये जिस बिंदु पे काटेंगी वही हमारा क्या होगा, हल होगा, वही हमारा क्या होगा, हल। तो इसी प्रकार से इन दोनों रेखाओं को कहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, ग्राफ पे। तो ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी दोनों रेखाएं, वही उनका एक क्या होगा, हल होगा। जो x का मान है, इधर देखो, ये हमने ग्राफ हमने पहले पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा ग्राफ है, इसे बोलते हैं हम x अक्ष, इसे बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। इलंग x की इधर की साइड में x अक्ष की धनात्मक वैल्यू होती है, इधर की साइड में x की ऋणात्मक वैल्यू होती है। ऊपर y की धनात्मक वैल्यू और नीचे y की ऋणात्मक वैल्यू। अब इन दोनों रेखाओं को अगर इस पर प्रदर्शित करें, x/6 प्लस y/2 बराबर 1, इसका मतलब है x अक्ष पे कितना अंतःखंड कट रहा है 6, y अक्ष पे प्लस के 2, प्लस के 6 और प्लस के 2। तो देखो x अक्ष पे कितना कट रहा है बच्चों, प्लस के 6, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देंगे। y अक्ष पे कितना कट रहा है, प्लस के 2, यहाँ पे थोड़ा क्या कर देंगे, डार्क। इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को स्केल से क्या है बच्चों, मिला देंगे। तो देखो ये बच्चों, ये मिला दिया, ठीक है। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3 की रेखा। किसकी होगी बच्चों, समीकरण नंबर 3 की रेखा। अब इसको अगर प्रदर्शित करें हम इस ग्राफ पे, x अक्ष पे कितना कट रहा है बच्चों, 6, कितना कट रहा है 6, कितना कट रहा है बच्चों 6, और y अक्ष पे कितना कट रहा है माइनस के 4, ये माइनस है तो प्लस माइनस के 4, y अक्ष पे कितना कट रहा है माइनस के 4। ऊपर y की प्लस वैल्यू होती है, नीचे y की माइनस की वैल्यू होती है। तो -4 कहाँ है, यहाँ पे। तो इधर x की धनात्मक, इधर x की ऋणात्मक, ऊपर y की धनात्मक, नीचे y की ऋणात्मक। तो y अक्ष पे माइनस के अंतःखंड कटा तो बच्चों -4। तो इसको और इसको हम मिला देंगे स्केल से। तो देखो बच्चों, ये हमने मिला दिया। तो ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 4 की रेखा, ये समीकरण नंबर 3 की रेखा। मैंने बताया था कि जब रेखाएं ग्राफ पर जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी, हल भी हमारे वहाँ पे होंगे। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6। x की वैल्यू कितनी बच्चा, 6 तो ही है, 1 2 3 4, 6 पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। और y की वैल्यू कहाँ है, इस बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, क्या बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो x अक्ष है तो y की वैल्यू क्या होगी 0। एक बात ध्यान रखना बच्चों, x अक्ष पे y की वैल्यू 0 रहती है, y अक्ष पे x की वैल्यू क्या रहती है 0। देखो x अक्ष पे y 0 होता है, y अक्ष पे x 0 होता है, इसलिए x अक्ष का मान तो कितना है 6,
उनको 6 पे प्रतिष्ठित कर रहा है। तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी, y की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये x अक्ष पे। देखो इधर चलने पे x की वैल्यू बढ़ती है, इधर चलने पे x की वैल्यू घटती है, ऊपर चलने पे y की वैल्यू बढ़ती है, नीचे चलने पे y की वैल्यू घटती है। लेकिन हम इधर ही तो चले हैं, ऊपर कहीं बढ़े हैं क्या? तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, सिर्फ यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम इधर ही चले, ऊपर तो थोड़े उठे ही नहीं। और ऊपर की वैल्यू अगर ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करता तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू होती। तो यहाँ पे पूरे x अक्ष पे y की जगह तो 0 ही होगा, यहाँ 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 पूरे x अक्ष पे y की जगह 0 होगा। और ये 6 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, x का मान कितना है 6, तो 6,0। तो अतः जो हमारे हल होंगे किस पे प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो प्रतिच्छेदन बिंदु हमारे बच्चों क्या है 6,0। तो इसका मतलब है x बराबर 6 और y बराबर 0। यही हमारे रैखिक समीकरणों के युग्म के यही हमारे हल हैं, x की जगह 6, y की जगह 0। देखो इसमें हमने कोई भी विधि नहीं लगाई है, ना तो ग्राफी विधि लगाई है, ना नहीं ग्राफी विधि तो है ही है, ना विलोपन विधि लगाई है, ना प्रतिस्थापन विधि लगाई है। ये हमारा ग्राफी विधि है। सिर्फ इसमें डायग्राम बना के दोनों लाइनों का बच्चों डायग्राम बनाने पर जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे वही इन दोनों रेखाओं समीकरणों के क्या होंगे, हल होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे x का मान 6, y का मान 0 है। तो इस समीकरण में भी, इन समीकरण में भी x का मान 6, y का मान कितना है 0। तो हमने ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने का मतलब होता है x और y के मान ज्ञात करना। तो हमारे x और y के मान आएंगे, x का मान 6, y का मान 0। तो ये हमारी ग्राफी विधि थी। बच्चों देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब नेक्स्ट देखो 3.1 प्रश्नावली स्टार्ट है कर रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हमने एग्जांपल बताया था कि ग्राफी विधि से कैसे हल करते। तो प्रश्नावली 3.1 का पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट। उन दोनों में ग्राफी विधि लगेगी और किसी क्वेश्चन में ग्राफी विधि नहीं लगेगी, हाँ नीचे कुछ क्वेश्चनों में भी लगेगी। तो देखो बच्चों फर्स्ट और सेकंड है, उनको ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसमें देखो एक काम, तो ये समस्या दे रखी है हमारी 2, एक फर्स्ट है एक सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाने। सबसे पहले तो हमको रैखिक समीकरण ही नहीं बना रखे, तो ये पढ़ने हैं हमको, ये क्वेश्चन पढ़ना है, फिर रैखिक समीकरण युग्म बनाने। और रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे तब उनको ग्राफी विधि से क्या करेंगे, हल। तब उनको कौन सी विधि से हल करेंगे, ग्राफी विधि से। तो देखो बच्चों इन क्वेश्चनों में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें समीकरण बने बनाए नहीं दिए हैं, इसमें हमको समीकरण बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, समीकरण। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा है उसको मानते हैं। तो इनमें देखो इन क्वेश्चनों में हमें मानना पड़ता है, क्या मानना है, x और y मानते हैं। तो देखो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पूछा क्या है हमें, लड़कों लड़कियों की संख्या। तो जो पूछा है उन्हीं को मानते हैं। तो देखो माना हल, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या बराबर y। ये मैंने बायोलॉजिकल माना है। तो लड़कों की संख्या क्या है बच्चों, y। तो देखो इसमें 2 शर्त दी होंगी समीकरण में, कितनी शर्त होंगी, 2। एक शर्त से एक समीकरण बनेगा, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनेगा। तो हमारी एक शर्त है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं बच्चों, 10। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, y नहीं x, और लड़कों की संख्या कितना है, y। तो देखो मतलब प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार निकालें तो प्रश्नानुसार क्या आएगा बच्चों, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमारा x + y बराबर कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने, 10। एक समीकरण तो हमारा ये बना। तो x बट्टे, तो इस समीकरण को हम मतलब अंतःकरण रूप में चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने के लिए किसका भाग देंगे, 10 का। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, x बट्टे 10 बट्टे y बट्टे 10 बराबर कितना होगा, 1। अब इसका हमको पता पड़ गया, क्या पता पड़ गया कि x अक्ष पे कितना अंतःकरण कट रहा है, 10, y अक्ष पे कितना कट रहा है, 10। तो इसको निरूपित कर देंगे हम ग्राफ पे। तो अब देखो प्रथम शर्तानुसार था। अब देखो हम द्वितीय शर्त पढ़े कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। देखो लड़कियों की संख्या क्या मानी मैंने, x, लड़कों की संख्या कितनी है, y।
तो देखो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे बच्चों, 4। जो भी प्रश्नानुसार है ये हमारा। तो सबसे पहले हमको समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो पहली बात पहला समीकरण और दूसरी बात दूसरा समीकरण। तो पहली क्या बात है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो लड़का और लड़की, लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। तो कहने का मतलब है x + y = 10। तो 10 का क्या दे दिया हमने, भाग। क्यों दिया 10 का भाग, क्योंकि अंतःखंड रूप में बदलना है। x/10 + y/10 बराबर कितना, 1। समीकरण नंबर फर्स्ट यहीं पर चेंज कर दिया मैंने। तो अब देखो x बराबर कितना है, y + के 4। x बराबर कितना है, y + के 4। तो एक काम करते हैं हम, x - y, x देखो ये कहाँ से आया, लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। तो ये लड़कों की संख्या है y, 4 अधिक है, +4 जोड़ देंगे। तो x - y बराबर कितना आया, 4। तो इसमें किसका भाग दे दिया, 4 का। बराबर में 1 करना है ना हमको, y/4 बराबर 1। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को कहाँ पे व्यक्त करेंगे, ग्राफ में। तो ये ग्राफ हमने बनाया है। तो जो अगर आपका ये ग्राफ का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे भी तो देखो ये मैंने मारा है, मार्कर से बनाया है ये। तो देखो वहाँ को आपको ग्राफ मिलेगा, उसमें डिब्बे होंगे छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे डिब्बे होंगे। तो एक डिब्बे पे 1, दूसरे डिब्बे पे 2, तीसरे डिब्बे पे 3। तो वहाँ पे देखो माप एकदम सही आएगी। वहाँ पे जो ग्राफ पे बनाएंगे इसको हम, तो एकदम कोई गलती नहीं होगी, इसमें त्रुटि के चांस हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, x/10 + y/10 बराबर कितना, 1। ये मैंने नाप के तो बनाया नहीं है, ये 1 और 2 इनमें डिफरेंस है, नाप के नहीं बनाया है मैंने, ठीक है। तो लेकिन अगर ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम सटीक आएगा उत्तर। तो x/10 + y/10 बराबर कितना, 1। इसको निरूपित करें तो x से कितना कट रहा है, 10, y से कितना कट रहा है, 10, प्लस के, दोनों प्लस के हैं। x अक्ष पे 10, y अक्ष पे 10। इनको स्केल से हम मिला देंगे बच्चों। किससे मिला देंगे, स्केल से। ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब x अक्ष पे कितना कट रहा है, +4, +4 ये रहा। y अक्ष पे कितना कट रहा है, -4, -4। अब बच्चों हम इनको मिला देंगे, इनको मिला देंगे। x अक्ष पे +4, y अक्ष पे -4। तो देखो बच्चों मिलाओ इनको। तो देखो बच्चों ये यहाँ पे प्रतिच्छेद क्या है, ये समीकरण नंबर क्या है, 2। कहाँ पे काट रहे हैं, ये यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे बच्चों काट रहे हैं। तो देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये हमको पता पाना है, ये कौन सा पॉइंट है। तो देखो बच्चों ये 2 है, ये क्या है हमारा 3। अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊँ सीधे, इसको यहाँ से मिलाऊँ, तो ये कौन से बिंदु है, x अक्ष पे कितना बिंदु है, 7, y अक्ष पे कितना बिंदु ऊपर, 3। तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद किया इसने, 7,3 पे। दोनों लाइनों ने कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, 7,3 पे। तो हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु कितने आए, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु 7,3। तो इसका मतलब है x बराबर 7 और y बराबर 3। तो मतलब लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमारी 7 है और लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है। तो देखो 3 7 से ज़्यादा है ना, तो कितना ज़्यादा है, 4। तो वो 7 और 3 10 भी होते हैं। तो इन ये दोनों मान इसको संतुष्ट भी कर रहे हैं। तो समझ में आया। तो सबसे पहले xy + y बराबर 10, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है, 10। तो इसमें 10 का भाग दिया अंतःखंड रूप में बदलने के लिए, जिससे हम इसमें निरूपित कर दें इसको। तो x/10 y/10। ऐसे ही देखो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। तो लड़कियों की संख्या मानिए मैंने x, लड़कों की संख्या मानिए y। तो कितनी अधिक है, 4 + के 4, y को पक्षांतर किया बराबर 4। इसमें भी 4 का भाग दिया। तो x अक्ष पे कितना अंतःखंड है, 4, y पे कितना -4। तो ये दोनों मैंने लाइन यहाँ पे प्रतिच्छेद करी। तो ये जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारे हल होंगे। तो ये कहाँ पे काटेगा, 7 पे, और ये ऊपर कितना काटा, 3। तो y पे कितना काटा, 3, और x पे कितना काटा इसने, 7,3। तो यही हमारे हल है। तो देखो बच्चों ये आज मैंने कराई ग्राफी विधि। तो ग्राफ अगर पेपर में इस विधि से क्वेश्चन आता है तो आपको एक ग्राफ मिलेगा। तो बाकायदा आपको ग्राफ पे बनाना पड़ेगा ये। तो ग्राफ पे गलती के बिल्कुल चांस नहीं होते हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता था, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आया हमारा। x पे कितना काटा, 7, y पे कितना काटा, 3। इसका मतलब है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आया हमारा, ठीक है। ग्राफ पे तो और एग्जैक्ट आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी ग्राफी विधि थी। तो जिसको वीडियो पसंद आई हो और ग्राफी विधि समझ में आई है तो वो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।